प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ईद पर शॉपिंग करने वाली औरत के साथ क्या हुआ। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ही ख़ास है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की ख़रीदारी करना भूल जाएंगे। अगर आप भी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलमा है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलमा बहन कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरके में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाज़ार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का लगाई औरत मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं और हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें। सलमा बहन बताती है कि इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने का कहा और वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था। मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज़ पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, भारत में ये बीमारी फैलती नहीं अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रही हैं। ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपए का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वो कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर आती हो, कभी आपसे गलत नहीं लिए। चलो आप 2000 रुपये दे दो। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, ये लड़का 2000 रुपये बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कितने रुपए देने हैं। तो वो कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए हैं आपसे, ये रेट बिल्कुल सही हैं, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट हैं वो मुसलमान के हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो वो कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बात करती हो बहन जी, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमान के हैं क्योंकि मेरा शौहर मुसलमान है और ये पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं, तो फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना। और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नोट मुसलमान के नोट हैं। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थीं जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो देखा
मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी हैं, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, ये जावेद की बीवी है। खैर उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने रुपए का लाए हो? तो शौहर ने कहा 2000 का लाया हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपये दे दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और ले आना, किसी और के काम आ जाएगा। मैं शुक्राने के नफिल अदा करने चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज बहुत से इंसानों की हालत बहुत ख़राब है। पहले लॉकडाउन लग गया था और अब मेहनत करने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद की ख़रीदारी करने से पहले अपने आसपास ज़रूर देखें, अपनी ख़रीदारी भी करें और इसके साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें और गरीब लोग, जान पहचान वाले लोगों की मदद ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।